नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठ जियो स्टोरीज में फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नई न्यूज़ आ रही है। ये न्यूज़ चाइना को दर्द भी देगी और एक मैसेज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि भारत के पार्लियामेंट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चाइना के रिलेशनशिप तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि बॉर्डर पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। और इसके कुछ दिन बाद हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी उसके जस्ट एक दिन पहले आ जाते हैं। तो आपको पता होगा कि इस दिन हम 25 जनवरी को अपने देश के हाईएस्ट सिविल ऑनर अवार्ड्स जो होते हैं उससे लोगों को सम्मानित करते हैं। इस बार पद्म भूषण, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया है यंग लुई को, जो कि फॉक्सकॉन के सीईओ है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फॉक्सकॉन जो है वो ताइवान की कंपनी है और एप्पल की मेन सप्लायर है। एप्पल के जो फोन्स बनते हैं उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, ताइवान में और कुछ हद तक चाइना में भी। तो फॉक्सकॉन की ये कंपनी अभी इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और रिसेंटली इन्होंने 1 बिलियन से 1.5 बिलियन के बीच की इन्वेस्टमेंट और अनाउंस की है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंडिया में। ये यंग लुई ताइवान के सिटीजन हैं और इनको ये अवार्ड दिया जाना बहुत सिग्निफिकेंस रखता है जियो पॉलिटिक्स में। तो दर्द क्यों देगा, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, ये तो आप सुनते ही रहते होंगे न्यूज चैनल्स पे। पर ये है क्यों? तो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में चाइना में सिविल वॉर हुआ दो पार्टीज के बीच में। तो एक पार्टी जो जीत गई उसने मेन लैंड चाइना पे कब्जा कर लिया और उसको मेन चाइना अनाउंस कर दिया। सिमिलरली दूसरे ने, जो टापू है नीचे ताइवान, एक छोटा सा टापू है, उसके ऊपर दूसरी पार्टी का कब्जा रहा और उसने उसको मेन चाइना अनाउंस कर दिया। अब दोनों ही जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के लैंड पे क्लेम करती है और अपने आप को मेन चाइना बताती है। तो चाइना जो अपने आप को बोलता है वो बोलता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान अपने आप को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो चाइना मेन लैंड है वहां की पार्टी ने एक पॉलिसी अनाउंस की, वन चाइना पॉलिसी। उसका कहना था कि दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है, जो हम ताइवान को चाइना मानते हैं वो आप मान नहीं सकते। तो ये जो पॉलिसी है सबसे पहले अडॉप्ट की इंडिया ने, नेहरू जी के टाइम में ये पॉलिसी सबसे पहले अडॉप्ट की गई। फिर 1962 वॉर हुआ और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ में हो गए खराब। तो अभी क्या है कि गलवान वैली स्टैंड ऑफ के बाद में इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल है नहीं, वो हम सबको ही पता है। तो इस अवार्ड के थ्रू इंडिया चाइना को मैसेज देना चाहता है कि जो आपकी पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, ये इंडिया मानने से भी मना कर सकता है अगर सिचुएशन आप नॉर्मल नहीं करते हो। और जो आपको पता होगा कि चाइना किसी भी देश को अलाउ नहीं करता है कि ताइवान वहां पे जाके ताइवान के नाम पे कोई भी अपना एम्बेसी ओपन कर सके। तो ताइवान जो है ज्यादातर देशों में ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर के नाम से अपने ऑफिसेस खोलता है। तो चाइना ये तो मानता है कि भाई ताइपाई उनकी एक सिटी है और वो अपना इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर कहीं पे भी खोल सकता है, तो ये अलाउ कर देता है। पर उनके जो ऑफिसेस खुलते हैं उन पे ताइवान लिखना या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखना वो अलाउ नहीं करता है। तो अभी ये एक मैसेज है, देखो इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। और उनके एक न्यूज़पेपर ने कुछ उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख भी दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट है। तो अभी के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।